खुशी नई दौलत है, शांति नई सफलता है और दयालुता नई स्टाइल है। खुद को जलाकर दूसरों को गर्म रखने की जरूरत नहीं। अगर तूफान में हो तो मौसम मत देखो, अपने फैसले देखो। कठिन रास्ता बड़ी मंजिल का संकेत होता है। अपने धर्म का प्रचार अपनी भाषा से नहीं, अपने कर्म से करो। दूसरों की गलतियों में दिलचस्पी रखना सबसे बड़ी गलती है। कोई बदसूरत नहीं होता, यह समाज की सोच है। जवानी में बेवकूफियां ना करोगे तो बुढ़ापे में हंसने को कुछ नहीं रहेगा। बच्चों को अमीर नहीं, खुश रहना सिखाओ ताकि वे चीजों की कीमत समझें, कीमत नहीं। जो लोग गर्मी सर्दी सिर्फ खिड़की से देखते हों और भूख सिर्फ किताबों में पड़ी हो, वे आम आदमी का नेतृत्व नहीं कर सकते। मुश्किल वक्त में दोस्त की चुप्पी एक झूठ के बराबर होती है। अगर इंसान के किरदार को सही से परखना हो तो उसे ताकत या ऊंचा ओहदा देकर देखो। पहली हार हमेशा इंसान का अभिमान तोड़ती है। चाहे कोई कितना भी बुरा हो, वह अन्याय के खिलाफ हमेशा बगावत करता है। वही रास्ता चुनो जो तुम्हें सही लगे, चाहे उस पर अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। झूठ को इतनी जोर से और बार बार बोलो कि लोग उसे सच मानने लगें। बदला लेने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं, उसकी उम्मीद तोड़ दो, वह खुद ही खत्म हो जाएगा। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें तुम्हारी खामियों का एहसास कराए। हमारी सबसे बड़ी बुराई यह है कि हम खुद को कभी कपटी नहीं मानते। किसी को समझना हो तो उसके साथ सफर करो। खुश रहना है तो तारीफ सुनो और सुधारना है तो आलोचना। औरतों में शर्म का असर खूबसूरती से ज्यादा होता है। पढ़ाई का नियम है, जो जरूरी है उसे याद रखो और जो फालतू है उसे भूल जाओ। महान दिमाग वही है जो भूलना और आगे बढ़ना जानता है। जो खुद की इज्जत नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं करता। अपनी खुद की पहचान बनाओ, किसी और की नकल मत करो। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो बदलते हालात के साथ खुद को ढालना जानते हैं। जो वक्त के साथ नहीं चलता, वक्त उसे पीछे छोड़ देता है। किसी भी सफर में सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास, क्योंकि यही आपको गिरने के बाद दोबारा खड़ा होने की ताकत देता है। दूसरों से आगे निकलने से ज्यादा जरूरी है खुद को पहले से बेहतर बनाना। जब आप खुद को सुधारने पर ध्यान देंगे तो सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जो लोग अपने डर से लड़ना सीख लेते हैं, उनके लिए कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। असली खुशी हमेशा देने में होती है, लेने में नहीं। जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं तो आपका जीवन खुद ब खुद उजाले से भर जाता है। हर इंसान की सोच अलग होती है, लेकिन महान वही बनता है जो अपनी सोच को कर्म में बदल कर दिखाता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह सही समय पर अपने नतीजे जरूर दिखाती है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से निभाए जाते हैं। किसी को समझने के लिए उसकी बातें नहीं, उसकी खामोशियां पढ़नी चाहिए। अगर जीवन में सुकून चाहिए तो दूसरों की अपेक्षाओं से ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज सुनो। दुनिया में ज्यादातर लोग आपकी मजबूरी को समझने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंतजार करते हैं। जब तक आप दूसरों के लिए उपयोगी हैं, तब तक ही उनकी नजरों में आपकी कीमत होती है। सच्चाई यह है कि लोग आपकी असफलताओं पर हंसेंगे, लेकिन आपकी मेहनत में साथ नहीं देंगे। सफलता के बाद वही लोग आपकी तारीफ करेंगे जो कभी आपको नाकामयाब कहकर हतोत्साहित करते थे। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। दुनिया की राय रोज बदलती है। रिश्ते जरूरतों पर टिके होते हैं। जब तक आप किसी के काम के हैं, तब तक ही वह आपके साथ रहेंगे। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म होती है, वैसे ही उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। इस दुनिया में कोई बिना स्वार्थ के आपका भला नहीं करता। जब तक आप खुद को संभालना नहीं सीखते, कोई भी आपको सहारा देने नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन हकीकत यह है कि लोग बदल जाते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही लोग आपकी कदर नहीं करते, जिनके लिए आपने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थीं। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कोई भी आपकी परवाह नहीं करता, जब तक कि आपकी परवाह करने से उन्हें कोई फायदा ना हो। इंसान अपने दर्द से उतना परेशान नहीं होता जितना दूसरों के दिखावे से दुखी होता है। असली दुख तब होता है जब आप किसी के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं और बदले में आपको सिर्फ उपेक्षा मिलती है। दुनिया में कमजोर बनकर रहोगे तो लोग तुम्हें कुचल देंगे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारे बिना किसी का काम न चले।
सच्चाई यह है कि लोग आपकी मदद तभी करते हैं जब उनके खुद के फायदे जुड़े होते हैं, न कि आपकी खुशी या भलाई के लिए। जब तक आप उनके काम नहीं आते, तब तक आपको उनके पास कोई स्थान नहीं होता। यही जीवन का कड़वा सच है। जब कोई व्यक्ति आपकी असफलताओं पर हंसी उड़ाता है, तो समझ जाइए कि वह आपकी सफलता से डरता है, क्योंकि असल में जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं वे कभी खुद से संतुष्ट नहीं होते। हमेशा याद रखें, दुनिया में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम दूसरों को खुद से ज्यादा अहमियत देते हैं। जब तक आप खुद की कद्र नहीं करेंगे, तब तक कोई और आपकी कद्र नहीं करेगा। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं, वे उसी पल आपके सामने कुछ और बोलते हैं। यही है इस दुनिया का सच्चा चेहरा। सच्चाई यह है कि जो लोग खुद को सही समझते हैं, वे कभी अपने दोष नहीं पहचान पाते। इस जीवन में सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम दूसरों के लिए जीने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में हमें खुद के लिए जीना चाहिए। आप जितना दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप खुद से दूर होते जाएंगे। इस दुनिया में वे लोग सबसे अधिक खुश होते हैं जो अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। यह उनके जीवन की हर जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार करने का परिणाम होता है। बिना सफलता की गारंटी के भी जब हम किसी कार्य की शुरुआत विश्वास के साथ करते हैं, वही हमारी व्यक्तिगत महानता की पहचान बनती है। असफलता का कारण पूछो तो लोग इसे किस्मत या समय की कमी का नाम देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं आगे है। कभी किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा हो तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही उसे हमारे करीब या दूर ले जाते हैं। जब इंसान ठोकर खाता है, तब भी अगर ना समझे तो यह उसकी किस्मत का दोष है, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। मायने इस बात का नहीं कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह महत्व रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। सुधार की चाह हो तो मूर्ख समझे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जीवन में वही लोग संघर्ष के जरिए महानता प्राप्त करते हैं, जो वक्त और हालात पर रोने की बजाय उनका सामना करते हैं। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब वह हथौड़े की चोट सहता है। ऐसी उपलब्धियां हासिल करो कि आपके माता पिता गर्व से यह कहें, हे प्रभु, हर जन्म में हमें ऐसी ही संतान देना। अगर तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो तुमने सही मायने में अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। जिंदगी ने हमें सिखाया है कि दोस्ती और प्यार तो करो, पर उम्मीद किसी से न रखो। दुखी वही होते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। लोग अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़कर खुश होते हैं, लेकिन सच्चाई सिखाती है कि किसी पर बिना सोचे समझे उंगली नहीं उठानी चाहिए। असली विजय तब होती है जब इंसान खुद पर जीत हासिल करता है। जो हो गया उसे सोचते नहीं रहते, जो मिल गया उसे खोते नहीं रहते। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान खोजने के लिए हमें मुस्कुराना जरूरी है। आजादी का असली मतलब वही है जब हम अपने तरीके से बिना किसी दबाव के जी सकें। हर किसी का नजरिया और अनुभव अलग होता है। जब कोई आपकी मदद करे या आलोचना करे, तो यह याद रखें कि वे आपको अपने नजरिए से देख रहे हैं। जिंदगी में अपने हौसले से अपना मुकाम हासिल करो। ठोकरें खाकर ही लोग समझते हैं, और हिम्मत के साथ ही इंसान अंतिम सीढ़ी पर सफलता पाता है। दुख तब उत्पन्न होता है जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, या जब हम उन चीजों की अनदेखी करते हैं जो हमारे नियंत्रण में है। कोई अकेला है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सचमुच अकेला है। ठीक वैसे ही भीड़ में होना यह नहीं दर्शाता कि वह अकेला नहीं है। पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनेपन से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मूर्ख का दुख समय के साथ धुंधला हो जाता है, पर समझदार अपने विवेक से उसे मिटा देते हैं। स्वतंत्रता ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है,
और इसे उन चीजों की अनदेखी करके प्राप्त किया जा सकता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। दूसरों के संकीर्ण विचार और परेशानियां संक्रामक हो सकती हैं। अनजाने में दूसरों की नकारात्मकता और बेकार सोच को अपनाकर खुद का नुकसान मत करो। इंसान असली समस्याओं से नहीं बल्कि उनकी कल्पनाओं से अधिक परेशान रहता है। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, वे केवल उसे स्वयं से परिचित कराती हैं। एक महान आत्मा वाले व्यक्ति के साथ शांति से और स्वतंत्रता से जीना बेहतर है, बजाय भीड़ में असंतोष भरे जीवन के। दुनिया में सबसे खुशहाल लोग वे हैं जो अपने बारे में पूरी तरह से अच्छा महसूस करते हैं। यह उनके जीवन के हर हिस्से की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का स्वाभाविक परिणाम है। बिना सफलता की गारंटी के भी विश्वास के साथ शुरुआत करने के लिए तैयार रहना ही व्यक्तिगत महानता की पहचान है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। जिंदगी ने सिखाया है कि दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत करो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। लोग अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़कर खुश होते हैं, जबकि सच्चाई सिखाती है कि बिना सोचे समझे एक उंगली भी किसी की ओर नहीं उठानी चाहिए। इस दुनिया की सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय हासिल करना होती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता वही होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान खोजने के लिए मुस्कुराना पड़ेगा। आजादी का मतलब केवल उस तरीके से जीने का अधिकार है जैसा हम चाहते हैं। जब कोई आपकी मदद करे, आपको रोके, तारीफ करे या आलोचना करे, याद रखें कि वे आपको अपने ही नजरिए से देख रहे हैं। लोग आदत की नकल करते हैं। जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, हम अनजाने में उनकी इच्छाएं, राय, मूल्य और आदतें अपना लेते हैं। घटनाओं का विश्लेषण यह साबित नहीं करता कि किसी का जन्म या मृत्यु, पैसा या घर खो देना दुखद है। यह सब उसकी असली संपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सच्ची गरिमा खो देता है तो वह वाकई दुख की बात है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी सही नहीं होता। गिराने वाले अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आजकल लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। इस संसार में दुख का मूल कारण यह है कि हम अक्सर उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी ऊर्जा और मन व्यर्थ की कोशिशों में फंस जाता है और हम उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं जो वास्तव में हमारे हाथ में है। जैसे प्रकृति की कई चीजें हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपने तरीके से नहीं चला सकते, फिर भी हम उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इससे हमें केवल निराशा ही मिलती है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का पानी अपने बहाव में चलता है, उसकी दिशा, उसकी गति, यह सब प्राकृतिक है। यदि आप उस नदी के बहाव को अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ना चाहें या रोकना चाहें तो यह असंभव है। यदि आप नदी को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो केवल संघर्ष ही मिलेगा, लेकिन परिणाम कुछ नहीं। लेकिन यदि आप उसी नदी के बहाव को समझें और उसके अनुसार चलें तो आप उसका आनंद भी ले सकते हैं। ठीक इसी तरह जीवन में भी कुछ परिस्थितियां, कुछ लोग और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इनको जब हम बदलने का प्रयास करते हैं तो केवल मानसिक तनाव और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अब दूसरी ओर, अगर हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे प्रयास, तो हम अपना जीवन अधिक संतुलित और शांत बना सकते हैं। हवा के बहाव को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी दिशा बदल सकते हैं ताकि हवा का रुख हमें अपने उद्देश्य की ओर सहारा दे। अगर मौसम बदलता है और वर्षा होती है तो हम वर्षा को रोक नहीं सकते,
परंतु हम छाता लेकर बाहर निकल सकते हैं या कहीं सुरक्षित स्थान पर रुक सकते हैं। यानी हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है। अक्सर हम अकेलेपन से घबराते हैं, लेकिन अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि हम दुखी हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जंगल में एक अकेला वृक्ष खड़ा होता है, वह अपनी जड़ें गहराई में फैलाता है, अपने पत्तों से हवा को अनुभव करता है, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा पाता है। वह अकेला जरूर है, परंतु प्रकृति से वह पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में भी यदि हम खुद से जुड़ने की कला सीख लें तो हमें बाहर से किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती। हमारा अकेलापन हमें शक्ति और आत्मज्ञान प्रदान कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल का वह वृक्ष। दूसरी ओर भीड़ में होना भी हमें खुशियां नहीं देता। मान लीजिए एक पक्षी झुंड के साथ उड़ा रहा है, फिर भी उसके पास अपनी दिशा और उड़ने का तरीका है। यदि वह अपनी मर्जी से उड़ना चाहे तो वह उड़ सकता है, लेकिन झुंड के नियमों को मानकर उड़ना उसकी स्वतंत्रता में बाधा डालता है। इसी प्रकार भीड़ के बीच में रहकर भी हमें अकेलापन महसूस हो सकता है यदि हमारे विचार, हमारे उद्देश्य उस भीड़ से मेल नहीं खाते। इसका अर्थ यह है कि भीड़ या साथ होने का मतलब यह नहीं है कि हम खुश हैं या सुरक्षित हैं। वास्तविक खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने आंतरिक जीवन से जुड़े रहते हैं और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है। इसलिए जब हम समझ जाते हैं कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं, तो हम जीवन में अधिक संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी पेड़ को जबरदस्ती जल्दी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वह फल देने के बजाय सूख जाएगा, लेकिन अगर हम उसे अपनी गति से बढ़ने का समय दें, उसे ध्यान और प्रेम से सींचें, तो वह एक दिन अपने आप फल देगा। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी उसी संयम और समझ की आवश्यकता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से होने देना, और जो हमारे हाथ में हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना ही हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जा सकता है। जीवन में धन से मिली खुशी थोड़े समय तक ही टिकती है, जबकि अपनेपन से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मूर्ख इंसान का दुख समय के साथ फीका पड़ता है, लेकिन समझदार व्यक्ति अपने विवेक और सोच से उसे मिटा देता है। स्वतंत्रता ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और इसे पाने का रास्ता उन्हीं चीजों को नजरअंदाज करने से है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। दूसरों की नकारात्मक सोच और संकीर्ण विचार संक्रामक होते हैं। हम अनजाने में उनकी नकारात्मकता को अपना लेते हैं और खुद का नुकसान कर लेते हैं। अक्सर इंसान अपनी वास्तविक समस्याओं से नहीं, बल्कि उनकी कल्पनाओं से परेशान रहता है। सच्चाई यह है कि परिस्थितियां हमें नहीं बनाती, वे केवल हमें स्वयं से परिचित कराती हैं। समय के बदलते ही इंसान के जीवन में अनेकों बदलाव आते हैं। हमें इन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि शायद ये बदलाव हमारे जीवन में कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं। वह इंसान जो अपने आप पर नियंत्रण पा लेता है, जीवन में कभी हार नहीं खाता, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। ऐसा व्यक्ति हर कठिन समय में स्वयं पर काबू रखता है और स्थिति को समझदारी से संभालता है। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि अगर वह एक बार टूट जाए तो फिर कभी खुद नहीं उठ पाता। जैसे एक कांच की मूर्ति टूटने के बाद फिर से पहले जैसी नहीं बन सकती, वैसे ही किसी का आत्मविश्वास टूट जाने के बाद उसे फिर से ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है। अपना स्वभाव उस दीपक की तरह रखना चाहिए जो चाहे बादशाह के महल में हो या किसी गरीब के घर में, हमेशा एक समान रोशनी देता है। जैसे एक सूरज की किरण हर किसी के लिए समान होती है, वैसे ही हमें अपनी अच्छाई को हर हालात में कायम रखना चाहिए। जीवन में संतोष, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाओ, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें असली सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। जैसे कोई यात्री अपने रास्ते पर चलते हुए समय समय पर अपने उद्देश्य को देखता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर चलना चाहिए।
जब आप किसी फल को पेड़ से अलग होते देखते हैं तो दुख होता है। वैसे ही जब हम अपने प्रियजनों से दूर होते हैं तब वह दूरी जरूरी होती है। जैसे एक फल पेड़ से टूटकर अपने जीवन का आधार बनाता है, वैसे ही हमें भी कभी कभी दूर जाकर अपने कर्मों के परिणामों को समझना चाहिए। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि उससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि आस्था ना डगमगाए। यह उस आकाश की तरह है जो हमें कभी कष्ट नहीं देता, लेकिन हमें खुद को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। जिंदगी का असली मतलब सिर्फ चलते रहना नहीं है, बल्कि आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। जैसे एक नाविक अपने रास्ते में तूफान का सामना करता है, लेकिन उसका लक्ष्य उसे अंत तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो रिश्तों और विश्वास की डोर को थामे रहता है। जैसे कोई रास्ता अकेला भी हो सकता है, लेकिन उस पर चलने से मिलकर सामूहिक प्रयास की शक्ति प्राप्त होती है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र या बुद्धि नहीं, बल्कि मित्रता है। सच्ची मित्रता वह धन है जो कठिनाइयों में शस्त्र बनकर तुम्हारी रक्षा करती है, राह भटकने पर शास्त्र बनकर मार्ग दिखाती है, षड्यंत्र से बचाती है और अकेलेपन में ममता बनकर तुम्हारा साथ देती है। इसलिए यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो मित्रता कमाओ, क्योंकि सच्चे मित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। एक छोटे से गांव में राजू नामक एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे, और यही उनका जीवन था। राजू की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसमें एक विशेष बात थी। वह कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था। गांव के लोग अक्सर उसकी सादगी और ईमानदारी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, राजू, तुम्हारी यह ईमानदारी और सादगी तुम्हें कभी सफल नहीं होने देगी। लेकिन राजू इन बातों को अनसुना कर अपने काम में पूरी लगन और मेहनत से जुटा रहता था। उसका मानना था कि अगर दिल से काम किया जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ा नहीं होती। एक दिन उसने अपने खेत में एक नया प्रयोग करने का सोचा। उसने कुछ नई फसलें उगाने का निर्णय लिया, लेकिन गांव के लोग इस पर भी उसकी आलोचना करने लगे। वे कहते थे, राजू, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारे पास न तो कोई नई तकनीक है और न ही खेत में पर्याप्त पानी है। तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। राजू ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और पूरी मेहनत से अपने खेत में काम शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता और अपनी जमीन को लेकर कुछ नया करने का हौसला रखता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसकी फसलें लहलहाने लगीं और उसकी कोशिशें सफल होने लगीं। यह दिखा दिया कि अगर किसी कार्य में मेहनत और ईमानदारी हो तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, सफलता जरूर मिलती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं, अगर हम समझदारी से और धैर्य से काम लें। जब हम किसी को समय और समझ देते हैं तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। यही सच्चे रिश्तों की नींव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे गुस्से को सहन करते हुए भी हमें अपना साथ नहीं छोड़ते, और ऐसे लोग हमारे लिए सबसे कीमती होते हैं। उनके साथ रिश्ते का मूल्य समय और समझ से ही बढ़ता है। कभी कभी हमें कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना पड़ता है, क्योंकि वे हमें मानसिक रूप से बोझ बना देते हैं। जैसे एक भारी बैग हमें गिरा सकता है, वैसे ही अनावश्यक रिश्ते हमें रास्ते से भटका सकते हैं। अगर हमें जीवन में खुशी चाहिए तो हमें उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो सिर्फ दिखावा करते हैं। रिश्तों में सच्चाई होनी चाहिए, न कि धोखा। हम जो कुछ भी आज दूसरों के साथ करेंगे वही कल हमारे पास लौट कर आएगा। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसमें यह भी समझने की बात है कि दुनिया में अक्सर झूठे लोग ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। लेकिन हमें अपने नैतिक सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए ही जीवन जीना चाहिए। अगर हम गलतियों से सीखने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को धोखा दे रहे होते हैं। शब्दों का असर शस्त्रों से भी कहीं ज्यादा होता है। किसी शख्स को घायल करने के लिए हमें हथियारों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शब्दों से दिल में छेद हो सकते हैं और यह चोट लंबे समय तक रहती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अच्छे शब्द बोलें, अच्छा सुनें और अच्छा व्यवहार करें।
यह चीज हमें जीवन में दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने में मदद करती है। आजकल लोग अक्सर अच्छी नसीहत को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि यह बातें केवल दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए नहीं। जीवन का सिद्धांत यह होना चाहिए कि जिनकी परवाह आपको नहीं है उनके लिए खुद को दुखी करना छोड़ दें। जैसे सूरज किसी के लिए नहीं रुकता, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए जिनकी हमें कोई परवाह नहीं। हर किसी से आपकी उम्मीदें नहीं होनी चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी लोग आपकी भावनाओं की कदर करें। जीवन में ध्यान केंद्रित रखना सबसे बड़ी कुंजी है। जब आपका ध्यान कई कार्यों में बंटा रहता है तो कभी भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे कोई नदी एक दिशा में बहती है, अगर वह किसी कारण से रुक जाए या अपना रुख बदल ले तो उसका पानी बिखर जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखते हैं, बिना विचलित हुए। जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतनी ज्यादा निराशा भी हाथ लगेगी। जैसे एक बगीचा अगर जरूरत से ज्यादा फूलों से भरा हो तो उनमें से कुछ मुरझाकर गिरने लगते हैं। लोगों का मुंह बंद कराने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है कि जिनके साथ आप दूसरों की बुराई करते हो वे वही लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। जैसे एक बागवानी करने वाला बगीचे के खराब पौधों को निकालकर नया बीज लगाता है, वैसे ही हमें उन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए जो हमारी बढ़ोतरी में रुकावट डालते हैं। गलत फहमियां कभी इतनी गहरी और कष्टकारी होती हैं कि वे एक पल में सच्चे प्यार के 100 क्षणों को भुला देती हैं। जैसे किसी की छोटी सी गलत बात हमें इतने ज्यादा प्रभावित कर देती है कि हम भूल जाते हैं कि उस इंसान ने कितने अच्छे पल हमें दिए। यह एक ऐसी जहरीली भावना होती है जो हमारे दिलों में धीरे धीरे अपना असर डालती है। कुछ लोग वास्तव में अजीब होते हैं, वे बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। जैसे कोई नदी अगर अपने रास्ते में आई चट्टान को देखती है तो वह उसे पार करने का तरीका खोजती है, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी बातों से उलझकर हर रिश्ते को खत्म कर देते हैं। सफलता अक्सर अकेले में मिलती है। जब कोई और नहीं होता है तब वह हमारी मेहनत और समर्पण को पहचानती है, लेकिन असफलता यह हर किसी के साथ आती है। और जैसे दुख में हम अकेले होते हैं, वैसे ही असफलता का भार हम सब पर बराबरी से पड़ता है। यह समय का खेल है और किसी भी दुख से हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब हम इसे अपनी सीख का हिस्सा बना लें। ज्ञान एक ऐसा अक्षय तत्व है जो हमें हर हालात, हर परिस्थिति में जीने का तरीका बताता है। वह कभी खत्म नहीं होता और हमेशा हमारे साथ रहता है। जैसे एक प्यासे को पानी की बूंद कभी छोड़ नहीं जाती। जीवन भी मौसम की तरह बदलता है, कभी सुख आता है, कभी दुख जाता है। जैसे वर्षा के बाद धूप और धूप के बाद फिर वर्षा होती है, इसी तरह जीवन के दोनों पहलू आते रहते हैं। जब इंसान गलत कार्य करता है तो वह हमेशा चारों ओर देखता है, लेकिन कभी ऊपर की ओर देखना भूल जाता है। जैसे कोई ड्राइवर सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन कभी वह सिग्नल और रास्ता न देखकर बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। यही हाल हमारे जीवन का होता है जब हम अपनी गलती नहीं समझ पाते। संबंध वे आत्माएं बनाती हैं जो पिछले जन्मों से जुड़ी होती हैं। अगर हम किसी को बिना किसी कारण के पसंद करते हैं तो यह उस रिश्ते की वास्तविकता को दिखाता है। जैसे हम बिना किसी कारण के किसी के साथ सहज महसूस करते हैं, वह हमारे अतीत से जुड़ा हुआ होता है। मुसीबतें जब भी आती हैं वे कमजोर दिलों को हिला देती हैं, लेकिन अगर हम मुस्कुराकर उनका सामना करते हैं तो वे भी थक जाती हैं। जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ने के दौरान अगर आप हर कदम पर डरते हैं तो रुक जाएंगे, लेकिन अगर हिम्मत से चढ़ते हैं तो पहाड़ भी खुद को थक कर नीचे छोड़ देगा। आपकी मुस्कान सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी हिम्मत देती है। जैसे एक खिलता हुआ फूल दूर दूर से लोगों को आकर्षित करता है, वैसे ही हमारी मुस्कान भी दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा देती है। अगर हम हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखें तो एक दिन जीवन खुद हार मानकर हमें खुशी देगा। समय को मुस्कुराकर झेलना ही असली साहस है। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, वे हमें गिरा सकती हैं,
लेकिन अगर हम उन्हें हल्के से नजरअंदाज कर चलते रहें तो वह खुद शांत हो जाती है। यही साहस हमें जीवन के हर संघर्ष पर विजय दिलाता है। अपनों को वैसे ही अपनाओ जैसे वे हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से अनमोल है। जैसे एक कलाकार अपनी कला में विविधता दिखाता है, वैसे ही हमें अपने रिश्तों में विविधता का सम्मान करना चाहिए। आपका आचरण ही आपकी असली पहचान है। जो सम्मान आप दूसरों को देंगे वह जीवन भर आपके साथ रहेगा। जैसे कोई वृक्ष अपनी छांव से न केवल अपने आप को बल्कि हर जीवन को शरण देता है। अपनी कमियों को पहचानो और दूसरों की खामियों को नजरअंदाज करो, क्योंकि रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कार की चाबी उसके इंजन को चालू करने के लिए है, वैसे ही रिश्ते भी एक दूसरे के समझ से ही चलते हैं। डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथों छोड़ देते हैं। यह उस आकाश की तरह होता है जो अपनी गति को नियंत्रित करता है और हमें अपनी गलतियों का एहसास कराता है। किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ मत पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए तो उसके दिल में तकलीफ हो। जैसे एक टूटे हुए खिलौने को फिर से जोड़ना मुश्किल होता है, वैसे ही किसी का दिल तोड़ना और फिर उसे ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है। जीवन का सिद्धांत यह होना चाहिए कि जिनकी परवाह आपको नहीं है उनके लिए खुद को दुखी करना छोड़ दें। जैसे सूरज किसी के लिए नहीं रुकता, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए जिनकी हमें कोई परवाह नहीं। हर किसी से आपकी उम्मीदें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी लोग आपकी भावनाओं की कदर करें। जीवन में ध्यान केंद्रित रखना सबसे बड़ी कुंजी है। जब आपका ध्यान कई कार्यों में बंटा रहता है तो कभी भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे कोई नदी एक दिशा में बहती है, अगर वह किसी कारण से रुक जाए या अपना रुख बदल ले तो उसका पानी बिखर जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखते हैं, बिना विचलित हुए। जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतनी ज्यादा निराशा भी हाथ लगेगी। जैसे एक बगीचा अगर जरूरत से ज्यादा फूलों से भरा हो तो उनमें से कुछ मुरझा कर गिरने लगते हैं। लोगों का मुंह बंद कराने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है कि जिनके साथ आप दूसरों की बुराई करते हो वे वही लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। जैसे एक बागवानी करने वाला बगीचे के खराब पौधों को निकालकर नया बीज लगाता है, वैसे ही हमें उन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए जो हमारी बढ़ोतरी में रुकावट डालते हैं। गलत फहमियां कभी इतनी गहरी और कष्टकारी होती हैं कि वे एक पल में सच्चे प्यार के 100 क्षणों को भुला देती हैं। जैसे किसी की छोटी सी गलत बात हमें इतने ज्यादा प्रभावित कर देती है कि हम भूल जाते हैं कि उस इंसान ने कितने अच्छे पल हमें दिए। यह एक ऐसी जहरीली भावना होती है जो हमारे दिलों में धीरे धीरे अपना असर डालती है। कुछ लोग वास्तव में अजीब होते हैं, वे बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। जैसे कोई नदी अगर अपने रास्ते में आई चट्टान को देखती है तो वह उसे पार करने का तरीका खोजती है, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी बातों से उलझकर हर रिश्ते को खत्म कर देते हैं। सफलता अक्सर अकेले में मिलती है। जब कोई और नहीं होता है तब वह हमारी मेहनत और समर्पण को पहचानती है, लेकिन असफलता यह हर किसी के साथ आती है। और जैसे दुख में हम अकेले होते हैं, वैसे ही असफलता का भार हम सब पर बराबरी से पड़ता है। यह समय का खेल है और किसी भी दुख से हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब हम इसे अपनी सीख का हिस्सा बना लें। ज्ञान एक ऐसा अक्षय तत्व है जो हमें हर हालात, हर परिस्थिति में जीने का तरीका बताता है। वह कभी खत्म नहीं होता और हमेशा हमारे साथ रहता है। जैसे एक प्यासे को पानी की बूंद कभी छोड़ नहीं जाती। जीवन भी मौसम की तरह बदलता है, कभी सुख आता है, कभी दुख जाता है। जैसे वर्षा के बाद धूप और धूप के बाद फिर वर्षा होती है, इसी तरह जीवन के दोनों पहलू आते रहते हैं। जब इंसान गलत कार्य करता है तो वह हमेशा चारों ओर देखता है, लेकिन कभी ऊपर की ओर देखना भूल जाता है।
जैसे कोई ड्राइवर सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन कभी वह सिग्नल और रास्ता न देखकर बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। यही हाल हमारे जीवन का होता है जब हम अपनी गलती नहीं समझ पाते। संबंध वे आत्माएं बनाती हैं जो पिछले जन्मों से जुड़ी होती हैं। अगर हम किसी को बिना किसी कारण के पसंद करते हैं तो यह उस रिश्ते की वास्तविकता को दिखाता है। जैसे हम बिना किसी कारण के किसी के साथ सहज महसूस करते हैं, वह हमारे अतीत से जुड़ा हुआ होता है। मुसीबतें जब भी आती हैं वे कमजोर दिलों को हिला देती हैं, लेकिन अगर हम मुस्कुराकर उनका सामना करते हैं तो वे भी थक जाती हैं। जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ने के दौरान अगर आप हर कदम पर डरते हैं तो रुक जाएंगे, लेकिन अगर हिम्मत से चढ़ते हैं तो पहाड़ भी खुद को थक कर नीचे छोड़ देगा। आपकी मुस्कान सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी हिम्मत देती है। जैसे एक खिलता हुआ फूल दूर दूर से लोगों को आकर्षित करता है, वैसे ही हमारी मुस्कान भी दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा देती है। अगर हम हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखें तो एक दिन जीवन खुद हार मानकर हमें खुशी देगा। समय को मुस्कुराकर झेलना ही असली साहस है। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, वे हमें गिरा सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें हल्के से नजरअंदाज कर चलते रहें तो वह खुद शांत हो जाती है। यही साहस हमें जीवन के हर संघर्ष पर विजय दिलाता है। अपनों को वैसे ही अपनाओ जैसे वे हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से अनमोल है। जैसे एक कलाकार अपनी कला में विविधता दिखाता है, वैसे ही हमें अपने रिश्तों में विविधता का सम्मान करना चाहिए। आपका आचरण ही आपकी असली पहचान है। जो सम्मान आप दूसरों को देंगे वह जीवन भर आपके साथ रहेगा। जैसे कोई वृक्ष अपनी छांव से न केवल अपने आप को बल्कि हर जीवन को शरण देता है। अपनी कमियों को पहचानो और दूसरों की खामियों को नजरअंदाज करो, क्योंकि रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कार की चाबी उसके इंजन को चालू करने के लिए है, वैसे ही रिश्ते भी एक दूसरे के समझ से ही चलते हैं। डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथों छोड़ देते हैं। यह उस आकाश की तरह होता है जो अपनी गति को नियंत्रित करता है और हमें अपनी गलतियों का एहसास कराता है। किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ मत पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए तो उसके दिल में तकलीफ हो। जैसे एक टूटे हुए खिलौने को फिर से जोड़ना मुश्किल होता है, वैसे ही किसी का दिल तोड़ना और फिर उसे ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि अगर वह एक बार टूट जाए तो फिर कभी खुद नहीं उठ पाता। जैसे एक कांच की मूर्ति टूटने के बाद फिर से पहले जैसी नहीं बन सकती, वैसे ही किसी का आत्मविश्वास टूट जाने के बाद उसे फिर से ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है। अपना स्वभाव उस दीपक की तरह रखना चाहिए जो चाहे बादशाह के महल में हो या किसी गरीब के घर में, हमेशा एक समान रोशनी देता है। जैसे एक सूरज की किरण हर किसी के लिए समान होती है, वैसे ही हमें अपनी अच्छाई को हर हालात में कायम रखना चाहिए। जीवन में संतोष, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाओ, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें असली सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। जैसे कोई यात्री अपने रास्ते पर चलते हुए समय समय पर अपने उद्देश्य को देखता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। जब आप किसी फल को पेड़ से अलग होते देखते हैं तो दुख होता है, वैसे ही जब हम अपने प्रियजनों से दूर होते हैं तब वह दूरी जरूरी होती है। जैसे एक फल पेड़ से टूटकर अपने जीवन का आधार बनाता है, वैसे ही हमें भी कभी कभी दूर जाकर अपने कर्मों के परिणामों को समझना चाहिए। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि उससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि आस्था ना डगमगाए। यह उस आकाश की तरह है जो हमें कभी कष्ट नहीं देता, लेकिन हमें खुद को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। जिंदगी का असली मतलब सिर्फ चलते रहना नहीं है, बल्कि आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। जैसे एक नाविक अपने रास्ते में तूफान का सामना करता है, लेकिन उसका लक्ष्य उसे अंत तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। सबसे तेज वही चलता है
जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो रिश्तों और विश्वास की डोर को थामे रहता है। जैसे कोई रास्ता अकेला भी हो सकता है, लेकिन उस पर चलने से मिलकर सामूहिक प्रयास की शक्ति प्राप्त होती है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र या बुद्धि नहीं, बल्कि मित्रता है। सच्ची मित्रता वह धन है जो कठिनाइयों में शस्त्र बनकर तुम्हारी रक्षा करती है, राह भटकने पर शास्त्र बनकर मार्ग दिखाती है, षड्यंत्र से बचाती है और अकेलेपन में ममता बनकर तुम्हारा साथ देती है। इसलिए यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो मित्रता कमाओ, क्योंकि सच्चे मित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। एक छोटे से गांव में राजू नामक एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे और यही उनका जीवन था। राजू की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसमें एक विशेष बात थी। वह कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था। गांव के लोग अक्सर उसकी सादगी और ईमानदारी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, राजू, तुम्हारी यह ईमानदारी और सादगी तुम्हें कभी सफल नहीं होने देगी। लेकिन राजू इन बातों को अनसुना कर अपने काम में पूरी लगन और मेहनत से जुटा रहता था। उसका मानना था कि अगर दिल से काम किया जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ा नहीं होती। एक दिन उसने अपने खेत में एक नया प्रयोग करने का सोचा। उसने कुछ नई फसलें उगाने का निर्णय लिया, लेकिन गांव के लोग इस पर भी उसकी आलोचना करने लगे। वे कहते थे, राजू, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारे पास न तो कोई नई तकनीक है और न ही खेत में पर्याप्त पानी है। तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। राजू ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और पूरी मेहनत से अपने खेत में काम शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता और अपनी जमीन को लेकर कुछ नया करने का हौसला रखता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसकी फसलें लहलहाने लगीं और उसकी कोशिशें सफल होने लगीं। यह दिखा दिया कि अगर किसी कार्य में मेहनत और ईमानदारी हो तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, सफलता जरूर मिलती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं, अगर हम समझदारी से और धैर्य से काम लें। जब हम किसी को समय और समझ देते हैं तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। यही सच्चे रिश्तों की नींव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे गुस्से को सहन करते हुए भी हमें अपना साथ नहीं छोड़ते, और ऐसे लोग हमारे लिए सबसे कीमती होते हैं। उनके साथ रिश्ते का मूल्य समय और समझ से ही बढ़ता है। कभी कभी हमें कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना पड़ता है, क्योंकि वे हमें मानसिक रूप से बोझ बना देते हैं। जैसे एक भारी बैग हमें गिरा सकता है, वैसे ही अनावश्यक रिश्ते हमें रास्ते से भटका सकते हैं। अगर हमें जीवन में खुशी चाहिए तो हमें उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो सिर्फ दिखावा करते हैं। रिश्तों में सच्चाई होनी चाहिए, न कि धोखा। हम जो कुछ भी आज दूसरों के साथ करेंगे वही कल हमारे पास लौट कर आएगा। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसमें यह भी समझने की बात है कि दुनिया में अक्सर झूठे लोग ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। लेकिन हमें अपने नैतिक सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए ही जीवन जीना चाहिए। अगर हम गलतियों से सीखने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को धोखा दे रहे होते हैं। शब्दों का असर शस्त्रों से भी कहीं ज्यादा होता है। किसी शख्स को घायल करने के लिए हमें हथियारों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शब्दों से दिल में छेद हो सकते हैं और यह चोट लंबे समय तक रहती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अच्छे शब्द बोलें, अच्छा सुनें और अच्छा व्यवहार करें। यह चीज हमें जीवन में दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने में मदद करती है। आजकल लोग अक्सर अच्छी नसीहत को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह बातें केवल दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए नहीं। दुनिया में कई बार हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। यह हमें सिखाता है कि अति विश्वास घातक हो सकता है। सही चीजों और सच्चाई के साथ खड़े रहो, चाहे इसके लिए अकेले ही क्यों ना रहना पड़े।
वक्त बड़ा अजीब सौदागर है। ये बचपन छीन कर जवानी का लालच देता है और फिर जवानी से अमीरी का सपना दिखाकर उसे भी छीन लेता है। पहले बारिश में भीगना मस्ती हुआ करता था, लेकिन अब कपड़ों की कीमतें मस्ती से ज्यादा हो गई हैं। हमारी प्राथमिकताएं समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि खुशी किसी भी उम्र में सरल चीजों में छिपी होती है। अपना और पराया जानना कठिन है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वही अक्सर सबसे पहले दूर चला जाता है। जिंदगी में सही का साथ दो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। आत्मसम्मान और सच्चाई को कभी भी मत त्यागो। अक्सर लोग परिस्थिति के अनुसार अपने सिद्धांतों को बदल लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है वही अंततः विजयी होता है। वक्त के साथ चलना जरूरी है, लेकिन अपने सिद्धांतों और रिश्तों की सच्चाई के साथ समझौता मत करो। असली खूबसूरती उन्हीं पलों में होती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाथ थामते हैं। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव दे जाता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही दुश्मन बन जाएं। अजीब बात यह है कि लोग अक्सर बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। दिन की शुरुआत में लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन शाम को घर लौटते वक्त महसूस होता है कि असली जीवन शांति में है। जीवन में सफलता केवल भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतोष से मापी जाती है। जब कोई मकसद होता है तो तकदीर भी बदल जाती है, वरना तकदीर को दोष देते हुए ही जिंदगी निकल जाती है। बदलाव सिर्फ विचारों को पढ़ने से नहीं आता, बल्कि उन पर अमल करने से आता है। विचारों का सही प्रयोग ही इंसान को आगे बढ़ाता है। ईश्वर ने कहा कि रिश्वत लेना अन्याय है, लेकिन इंसान ने इसे अपने अनुसार बदल कर कह दिया कि रिश्वत लेना अन्य आय है। यह दिखाता है कि इंसान अपनी सुविधानुसार सच्चाई को बदलने की कोशिश करता है। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हें रद्दी समझने लगे। असली सुख यही है कि न तुम्हें डॉक्टर ढूंढे और न ही पुलिस। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है और हमारे कर्म सही हैं, तब तक जीवन का हर क्षण आनंदमय होता है। अपनों के साथ कभी खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीत भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। रिश्ते नाजुक होते हैं और एक बार टूटा विश्वास दोबारा नहीं जुड़ता। एहसास समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो अपने उसूलों और सच्चाई पर कायम रहता है वही जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त करता है। अपने रिश्तों की कद्र करो और जीवन में सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहो। असली जीवन वही है जो सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के साथ जिया जाए। मोहब्बत और नफरत दोनों ही एक ही दिल में जन्म लेते हैं। अगर आपका दिल साफ है तो आप गिने चुने लोगों के लिए ही खास रहेंगे, क्योंकि दुनिया को सच्चाई पसंद नहीं आती। हर कोई सिर्फ बातों से नहीं सीखता, किसी न किसी को एक ऐसा अनुभव चाहिए जो उसे जीवन का असली सबक सिखा सके। इसलिए सच्चाई, आत्मसम्मान और ईमानदारी के साथ जीना सीखो, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। परिवर्तन हमेशा अपने भीतर से आता है, जब हम अपने विचारों को केवल सोचते नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं। हर रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ, क्योंकि असली संतोष इन्हीं में बसता है। असल थकान मेहनत से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन्हें यह पता होता है कि वे हमारी खुशियों का कारण हैं, वही हमें सबसे ज्यादा दुख भी देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं, भले ही यह बदलाव हमारी आंखों से दिखाई न दे, लेकिन इसका एहसास जरूर होता है। जिस चीज की कद्र करना छोड़ देते हो उसका नष्ट होना तय है, फिर चाहे वह सेहत हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता। मनुष्य साधनों से नहीं बल्कि साधना से महान बनता है। भवन से नहीं, भावना से ऊंचा उठता है। उच्चारण से नहीं बल्कि उच्च आचरण से पहचाना जाता है। जिस रिश्ते में आप खुद को पूरी तरह खो देते हो, वही रिश्ता एक दिन आपको सबसे गहरा दुख भी देगा। यह सत्य है, लेकिन कड़वा भी है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, सबके सगे नहीं बन सकते। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करो, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन खोना आसान। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि लोग आपके रिश्तों का फायदा उठाने लगें।
आज का समय ऐसा है कि दूर के लोगों से कम और अपने करीबियों से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अपने सुख दुख का नियंत्रण किसी और के हाथ में मत दो। यदि लोग आपकी बुराई करें और आप दुखी हो जाइए, या वे आपकी तारीफ करें और आप खुश हो जाइए, तो समझ लो कि आपका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारा सुख दुख सिर्फ तुम्हारी सोच पर निर्भर हो। असली आनंद आत्मसम्मान और सच्चाई से जीने में है। अपने सिद्धांतों पर डटे रहो, अपने रिश्तों और अपनी खुशियों के खुद मालिक बनो। धोखेबाज व्यक्ति के हर शब्द और हर हरकत में छल छिपा होता है। हम भी कितने अजीब हैं, असली जिंदगी में कम और तस्वीरों में ज्यादा मुस्कुराते हैं। अगर आज आपको कोई नुकसान हुआ है तो भविष्य में लाभ भी जरूर होगा। अगर आपको आज धोखा मिला है तो एक दिन इसकी भरपाई भी जरूर होगी। किसी के कुछ गलतियों की वजह से उसे पूरी तरह मत ठुकराओ। हर इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन खूबियां भी होती हैं। अकेलेपन की असलियत। यह बात हमें बताती है कि अकेलापन हमेशा किसी को पसंद न करने के कारण नहीं होता। कभी कभी लोग अकेले रहना चुनते हैं क्योंकि वे दुनिया की वास्तविकता को समझ चुके होते हैं। ऐसे लोग अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं और बाहरी दुनिया के छल से दूर रहना पसंद करते हैं। नफरत और महबूब की कमी। नफरत का कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता। यह केवल प्यार या अपनत्व की कमी का परिणाम होती है। लोग अक्सर दूसरों की अच्छाइयों को भूलकर उनकी गलतियों को याद रखते हैं। यही कारण है कि हमें हर समय अपने मन में स्नेह और क्षमा का भाव बनाए रखना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की गलतियों को समझ सकें। घमंड, ईर्ष्या और क्रोध। श्री कृष्ण के अनुसार घमंड से भरा इंसान भगवान को नहीं मानता। ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। ये सभी नकारात्मक भावनाएं हैं जो इंसान को खुद से और दूसरों से दूर कर देती हैं। जब तक मनुष्य में इन भावनाओं का त्याग नहीं होता, वह सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा सुकून। जीवन में सब कुछ होते हुए भी सच्चा सुकून नहीं मिलता। लोग उन चीजों के लिए भागते रहते हैं जो असल में उन्हें संतुष्टि नहीं दे पाती। एक साधारण जीवन जीते हुए यदि व्यक्ति संतुष्ट और शांति से भरा हुआ हो तो वह हर स्थिति में सुखी रहेगा। भाग्य और मेहनत। जैसे हम रोज बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते, वैसे ही हर चीज भाग्य से नहीं मिल सकती। भाग्य कभी कभी मदद करता है, लेकिन मेहनत और परिश्रम से ही असल सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी निर्णय को डर कर मत करो, और एक बार निर्णय कर लो तो उसे पूरा करने में डर मत रखो। कष्ट का महत्व। जीवन में तकलीफें इसलिए आती हैं ताकि हम खुशी की असली अहमियत समझ सकें। अगर हमेशा सुख ही हो तो व्यक्ति कभी सुख का महत्व नहीं समझ सकेगा। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं होता, वैसे ही कष्ट के बिना सुख की अनुभूति अधूरी है। आत्मसम्मान और अभिमान का फर्क। आत्मसम्मान से भरे व्यक्ति खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझते। वे अपना काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। वहीं अभिमान से भरे लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और जरूरत के मुताबिक बोलना चाहिए। एक बार एक गांव में एक धनी व्यापारी था जिसे अपने धन का बहुत घमंड था। उसने गांव के कई लोगों का अपमान किया और किसी का भी सम्मान नहीं किया। उसी गांव में एक साधु भी रहते थे जिनके पास संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उनके पास ज्ञान और आत्मसम्मान था। एक दिन व्यापारी ने साधु से कहा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मेरे पास धन और संपत्ति है और तुम्हारे पास कुछ नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन या संपत्ति से सम्मान नहीं मिलता। असली सम्मान इंसान के चरित्र से मिलता है। कुछ वर्षों बाद व्यापारी का सारा धन नष्ट हो गया और वह गरीब हो गया। तब उसे साधु की बात याद आई और उसने सोचा कि यदि उसने दूसरों का अपमान नहीं किया होता तो आज लोग उसके साथ खड़े होते। उस दिन उसे समझ आया कि असली सम्मान विनम्रता और आत्मसम्मान में ही होता है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन में विनम्रता,
और आत्मसम्मान से बड़ा कोई गुण नहीं है। श्री कृष्ण के विचार हमें यह समझाते हैं कि सकारात्मक सोच और आत्मसंयम जीवन में हमें सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेम और सुकून का संचार करते हैं। जो इंसान सच्चे मन से काम करता है वहीं अपने जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी में भी गहराई है। जो देखना चाहे उसे खूबसूरत नजर आएगी और जो कमजोरी की तलाश में हो उसे कमियां ही दिखेंगी। जीवन में हर ठोकर हमें समझदारी सिखाती है। हार बाजी का जाना हार नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी असली जिंदगी की यात्रा अभी बाकी है। खुद को सहारों पर मत रखो क्योंकि सहारे अक्सर अपनी ही मजबूरियों में बंधे होते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भीतर से तोड़ते हैं पर बाहर दिखाई नहीं देते। हमारे ही दिए विश्वास और धड़कनें जब अपने शब्दों में बदल जाएं तो कई बार हम ही उनके निशाने पर आ जाते हैं। जिंदगी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें रुकने का विकल्प नहीं है और पीछे लौटने का भी कोई मौका नहीं। कई बार सबसे अधिक चोट हमें उन्हीं से मिलती है जिनके लिए हमने निस्वार्थ प्रेम और सहायता की थी। याद रखना, जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता और जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे माहौल की जरूरत है, न कि सिर्फ अच्छे घर की। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा, हर फल का स्वाद अलग होता है। यदि इंसान छांव देने वाले वृक्षों की कद्र नहीं करता तो धूप उसका नसीब बन जाती है। तुम्हारे सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में क्यों हो? अपनी खुशी का स्विच अपने पास रखो। वक्त पर अपनी तारीफ खुद कर लेना भी जरूरी है क्योंकि दुनिया की फुर्सत तो तुम्हारी गलतियों की चर्चा में ही रहती है। ध्यान रखो, समझदार और मूर्ख में केवल एक ही फर्क होता है कि समझदार जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अपने जीवन का भरोसा अपने ही हाथों में रखो, किसी और के भरोसे मत जियो। पावरफुल बनो, मगर इसलिए नहीं कि किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें दबा ना सके। इस दुनिया में हिसाब रखना सीखो क्योंकि आजकल लोग गिनते हैं कि तुमने उनके लिए क्या किया। नाम कमाने के लिए पहले काम करना भी जरूरी है। यह सोच गलत है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हें याद करेंगे। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ के चला जाता
और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ रमण करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर बहकते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई। मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है। रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूं, अमीर हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हां, ये तो सच बोल रहा है। मैं कितनी पूजा करता हूं और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाया कांटा, और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है।